प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग इसके पहले वीडियो में सममित संबंध, संक्रमक संबंध और स्वतुल्य संबंध पर अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इससे आगे चलेंगे और पढ़ेंगे तुल्यता संबंध। क्या होते हैं तुल्यता संबंध, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आ तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य है, वह संक्रमक है और वह सममित है। फिर से, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आ तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो। यदि किसी संबंध में ये तीनों प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो स्टूडेंट, समुच्चय ए में कोई संबंध आ तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य हो, अर्थात for all x element a x comma x belongs to R। फिर स्टूडेंट, R क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। R सममित होगा, R सममित हो, अर्थात x y एलिमेंट्स a x y एलिमेंट्स a x y एलिमेंट r imply that y x एलिमेंट R। R संक्रमक होगा, R संक्रमक हो, अर्थात x y z एलिमेंट a x कामा y एलिमेंट R y कामा z एलिमेंट R imply that x कामा z एलिमेंट R। तो स्टूडेंट, कोई संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि वह इन तीन शर्तों का पालन करेगा, अर्थात वह तुल्य होगा, सममित होगा, अर्थात वह स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो। तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध कहेंगे। तो स्टूडेंट, आइए हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न लेते हैं और हल करके समझते हैं। तो स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है कि नहीं, ये पूछ रहा है। और इसमें से एक पहला प्रश्न है, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तक 13, 14 में संबंध
आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ये प्रश्न दिया गया है, आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट कि क्या ये जो रिलेशन आर सेट ए के ऊपर दिया गया है वह तो तुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं। तो आइए स्टूडेंट इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं और समझते हैं। हल स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर एक्स वाई एक्स का वाई सच दैट 3x माइनस वाई 3x बराबर वाई को पक्षांतर कर देंगे 3x बराबर वाई। और स्टूडेंट आर को रोस्टर रूप में हम लिख देते हैं। पहले आर को रोस्टर रूप में जब हम लिख देंगे तो आर बराबर, देखिए ये फंक्शन इधर ले लेते हैं हम लोग, 3x बराबर वाई, 3x बराबर वाई। और इसमें वैल्यू को आप रखिए, जब x बराबर 1, वहां यहां 1 रखिए, तो 1 रखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा हमको, 3 into 1 तो क्या मिलेगा 1 पर 3। तो एक हमको क्रमिक युग्म मिल गया स्टूडेंट 1, 3 मिल गया। फिर जब x बराबर 2, 2 गुणे 3 गुणे 2 तो y की वैल्यू 3 गुना 6। तो स्टूडेंट इसमें हमको दूसरा क्रम युग्म मिल जाएगा 2, 6, 2, 6। फिर बच्चों जब x बराबर 3 रखें 3 तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 3 बराबर 9, y बराबर 9। तो बच्चों यहां मिल जाएगा हमको 3, 9। फिर इसी प्रकार स्टूडेंट जब x बराबर 4 रखेंगे तो 3 गुणे 4, 4 12। तो 4 पर स्टूडेंट कितना मिलेगा हमको, 12 मिलेगा। ठीक, ऐसा। अब स्टूडेंट जब x बराबर 5 तो यहाँ 5 रखिए तो 5 है 15। तो स्टूडेंट जो R में एलिमेंट पाए जाते हैं, जो क्रमिक युग्म में घटक पाए जाते हैं, प्रथम घटक और द्वितीय घटक, ये दोनों ही सेट A के एलिमेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि जब x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर कितना मिलता है, y बराबर बच्चों 15 मिलता है, y बराबर 15 मिलता है। तो x बराबर 5 सेट A के अंदर है, लेकिन y बराबर 15 इसी सेट के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब कि x बराबर 5 हम नहीं लेंगे, अब बस इतनी ही वैल्यू हम इसमें रखेंगे। ठीक, अब मान लीजिए x बराबर 6 रखते तो 18 भी इस सेट के अंदर नहीं आता, क्योंकि x और y दोनों सेट A के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं। तो बच्चों x बराबर 4 तक की वैल्यू हम रखेंगे। अब ये रोस्टर रूप में बच्चों हमको मिल गया, रोस्टर रूप में हमको प्राप्त हो चुका है। अब देखिए, अब इसको चेक करते हैं कि क्या यह संबंध R स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट ए लिख लेते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं देखते हैं। तो स्वतुल्य की क्या कंडीशन होती है, स्वतुल्य की कंडीशन होती है बच्चों कि सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होगा, संबंधित होगा, स्वयं से क्या होगा, संबंधित होगा। अर्थात यदि R के अंदर बच्चों ऐसा आपको मिल जाता 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5,
5, अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या हो, संबंधित हो, प्रत्येक, ठीक, 30 कामा 30, 14 कामा 40, यानी प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए आर के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ 1 कामा 3, 1 कामा 3, 2 कामा 6, 3 कामा 9, 4 कामा 12। तो क्या है शब्द इसमें, ये शब्द इसके अंदर है, नहीं है। तो हम लिख देंगे बच्चों की समतुल्य में लिख देंगे कि एक लिख देंगे 1 एलिमेंट ए एक समुच्चय का अवयव है, लेकिन 1 कामा 1 नॉट एलिमेंट आर। या फिर लिख सकते हैं बच्चों, आप फिर लिख सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स ए लेकिन 2 कामा 2 नॉट एलिमेंट आर। फिर बच्चों आप फिर लिख सकते हैं 3 एलिमेंट ए लेकिन 3 कामा 3 नॉट एलिमेंट आर। तो हम पूरे एलिमेंट को ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आपको समझने से मतलब है, आप समझ गए होंगे कि क्या हम कहना चाहते हैं। प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से क्या होगा, संबंधित होगा। इस प्रकार डाट और आगे तक हम जाएंगे ऐसे। तो यहाँ देखिए, समझ रहे हैं ना। तो ये जो भी अवयव स्वयं से संबंधित है, सेट ए के जो भी अवयव स्वयं से संबंधित है, उस इस आर के अंदर, वो आर के अंदर नहीं है। अर्थात कोई संबंध आर किसी समुच्चय ए पर स्वतुल्य कहलाएगा यदि उस सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या हो, संबंधित हो। तो ये हम लिख सकते हैं बच्चों। और यहां हम लिख सकते हैं ऐसे कि फॉर ऑल x एलिमेंट ए, फॉर ऑल x एलिमेंट ए x कामा x नॉट बिलोंग्स टू आर। ये बच्चों लिखने का एक मैथमेटिकली तरीका। आप इसको आप नहीं भी लिख करके डायरेक्ट इसको लिख देंगे तो भी सही है, यही सही है, ठीक। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो इसको लिख देंगे आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि क्या आर सममित है कि नहीं। सममित तो सममित कैसे जानेंगे स्टूडेंट। आर में देखिए, आर में 1 कामा 3 है, तो इसी आर में 3 कामा 1 भी होना चाहिए। फिर देखिए इसी सेट में 2 कामा 6 है, तो इसी सेट में 6 कामा 2 भी होना चाहिए। फिर इसी सेट में 3 कामा 9 है, तो इसी सेट में 9 कामा 3 भी होना चाहिए। फिर इसी सेट में 4 कामा 12 है, तो इसी सेट में 12 कामा 4 भी होना चाहिए। तो क्या ऐसा है, नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो बच्चों लिख देंगे या लिख देंगे, एक लिख देंगे कि लिख देंगे सममित में 1 कामा 3 एलिमेंट 1 कामा 3 एलिमेंट आर implies that 3 कामा 1 नॉट एलिमेंट आर। समझ रहे बात को ना। यानी 1 कामा 3 आर के अंदर है, लेकिन 3 कामा 1 इसी आर के अंदर नहीं है, ठीक। फिर आप और क्या लिख सकते हैं, 2 कामा 6 एलिमेंट आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 2 कामा 6 एलिमेंट आर implies that
6, 2 not element, or 3, 9 element, or implies that 9, 3 element not element are. ये लिख सकते हैं स्टूडेंट 4, 12 element are implies that 12, 4 not element are. देखिए हम लिख दिया है तो इसको हम लिख देंगे या ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें कि एक्स वाई एलिमेंट ए, एक्स कामा वाई एलिमेंट आर implies that y कामा x not element r, अर्थात r सममित नहीं है, r सममित नहीं है। फिर अब बच्चों हम संक्रमक का परीक्षण करते हैं, क्या ये संक्रमक है कि नहीं। तो स्टूडेंट इसको हम मिटा देना चाहते हैं, मिटा दे रहे हैं। संक्रमक का परीक्षण कर रहे हैं तो इस पर विचार करिए स्टूडेंट। जैसे देखिए संक्रमण के लिए हमने एक कंडीशन आपको बताई थी कि यदि आर के अंदर ऐसा है ए बी सी ऐसे कोई एलिमेंट है, यदि नहीं ए के अंदर सिर्फ ए के अंदर आर में बच्चों यदि ऐसा हो जाए ए कॉमा बी, ए का बी से रिलेशन, फिर बी कामा सी, बी का सी से रिलेशन, फिर बच्चों डायरेक्ट ए से सी का, ए कामा सी, यदि आर के अंदर ऐसा मिल जाता है, ठीक, ए कामा बी, बी कामा सी, फिर ए कामा सी, तो बच्चों इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? संक्रमक। ठीक, अब सोचिए, यहां सोचिए, ध्यान दीजिए, इस सेट के अंदर 1, 3 है, ठीक, देखिए इस सेट के अंदर बच्चों यहां लिख देंगे ऐसे कि संक्रमक में 1, 3 एलिमेंट आर, ठीक है ना। फिर बच्चों हम लिख देंगे कि 3, 9 एलिमेंट आर, ठीक है। इंप्लाइज दैट, अच्छा बच्चों देखिए 1, 3 एलिमेंट आर, 3, 9 एलिमेंट आर। अब क्या होना चाहिए? होना ही चाहिए बच्चों कि 1, 9 एलिमेंट आर यदि हो जाता है, अभी इसके लिए हो जाता है, ठीक, तो देखिए बच्चों 1, 3 एलिमेंट आर, 3, 9 एलिमेंट आर, लेकिन 1, 9 नॉट एलिमेंट आर इसी सेट के अंदर नहीं है। फिर देखिए 2, 6 है, अब इसमें कहीं 6 आगे नहीं है। फिर देखिए 3, 9 है, अब 9 से आगे कोई नहीं है, ठीक। तो बच्चों संक्रमक में हम लिख देंगे कि आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एलिमेंट ए, ठीक, ए, एक्स कामा वाई एलिमेंट आर, वाई कामा जेड एलिमेंट आर, implies that x,
जेड नॉट एलिमेंट आर। ठीक, लिख देंगे कि आर संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं है। ठीक ना। तो बच्चों जो प्रश्न दिया गया था कि क्या बताइए कि आर स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं, तो हमारा जवाब आ चुका है। ये जो रिलेशन आर है ये बच्चों सममित भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रमक भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r क्या स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक तथा संक्रमक है कि नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए स्टूडेंट हल। तो पहले सेट को बच्चों हम लिख लेते हैं। सेट क्या है, यह प्राकृतिक संख्या का सेट 1 2 3 4 5 10 एक सेट हो गया। इसी सेट पर बच्चों परिभाषित संबंध आर है। अब आर को भी बच्चों हम लोग लिख लेते हैं। यहां लिखा गया कि यन में परिभाषित संबंध आर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x की वैल्यू 4 से क्या है, कम है। ठीक, 4 से कम है। तो बच्चों x की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। ठीक, तो x की वैल्यू इसमें 1 रखिए तो 1, तो क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू 6, 1 पर 6 मिल गया। फिर बच्चों इसमें 2 रखिए, 2 पर 7 और 3 रखिए, 3 पर 8। ये बच्चों आर हमें प्राप्त हो गया रोस्टर रूप में। अब हमें यह ज्ञात करना है, हमें चेक करना है बच्चों कि क्या यह आर स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं। तो स्टूडेंट ए में स्वतुल्यता का परीक्षण करते हैं। स्वतुल्य तो देखिए इस सेट में क्या n का प्रत्येक अवयव, सेट n का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, नहीं ना। स्वयं से संबंधित होता तो हमें क्या मिलता है, आर में हमें मिलता बच्चों 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ऐसा मिलता हमें। ठीक, प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होता है, संबंधित होता है। लेकिन आर में ऐसा हमें नहीं मिला है। ठीक, ऐसा नहीं मिला। तो हम लिख देंगे कि फॉर ऑल, डायरेक्ट लिख देंगे फॉर ऑल x एलिमेंट, फॉर ऑल x एलिमेंट n x, x नॉट एलिमेंट r स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं क्या यह सममित है कि नहीं है। सममित को देखते हैं। देखिए बच्चों इसमें लिख देंगे हम लोग कि 1, 6 एलिमेंट आर। ठीक, यानी 1, 6 आर के अंदर है। ठीक, लेकिन इंप्लाइज दैट 6, 1 नॉट एलिमेंट आर, ऐसे लिख देंगे। या इसी को ऐसे आप लिख सकते हैं x, y, z एलिमेंट n नहीं, स्टूडेंट z नहीं रहेगा, x, y एलिमेंट n और लिख सकते हैं x, y एलिमेंट r implies that y, x नॉट एलिमेंट r, अर्थात ऊपर यहाँ लिख देंगे कि r
सममित नहीं है। ठीक, फिर स्टूडेंट अब चेक करते हैं कि क्या R संक्रमक है कि नहीं। संक्रमक बच्चों हम यहाँ लिख देंगे ऐसे कि 1,6 एलिमेंट R, 1 और 6 R के अंदर है। ठीक, और बच्चों यदि 6 इसमें हम रखते तो क्या मिलता, क्योंकि 6 आपको नहीं रखना है, यदि मान लीजिए रखते तो क्या मिलता, 11 मिलता। तो यहाँ लिख देंगे कि 6, 11 नॉट एलिमेंट R। ठीक है, देखिए 1,6 एलिमेंट R, 1,6 R के अंदर है, लेकिन 6,11 R के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब इम्प्लाइड है, इसका मतलब कि 1,11 भी R के अंदर नहीं होगा, R के अंदर नहीं होगा। तो लिख देंगे बच्चों कि X, या मैं करके लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, XYZ एलिमेंट N X, Y एलिमेंट R, X, Y एलिमेंट R, Y, Z एलिमेंट R, ऐसे लिख दीजिए, नॉट एलिमेंट इम्प्लाइज है X, Z नॉट एलिमेंट R, लिख देंगे कि R संक्रमक नहीं है, R संक्रमक नहीं है। तो बच्चों या तो आप इसी को लिख सकते हैं, नीचे लिख देंगे कि R संक्रमक नहीं है, या तो इसको लिख के नीचे लिख देंगे कि R संक्रमक नहीं है। ये अपना अपना लिखने का क्या है, तरीका है, सुविधा के लिए हम बता रहे हैं। यदि आप ऐसे नहीं लिख पा रहे तो ऐसे लिख दीजिए, यदि ऐसे नहीं लिख पा रहे तो ऐसे लिख दीजिए, लिखने का एक तरीका है। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए ये संबंध R स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और संक्रमक नहीं है, इसलिए अतुल्यता संबंध भी नहीं होगा। तो आज की क्लास स्टूडेंट यही समाप्त होती है। धन्यवाद।